गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज का टॉपिक है नियतांकों में संबंध स्थापित करेंगे अपने गामा के व सिग्मा में संबंध। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गामा क्या होता है, के क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। गामा क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। के क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और सिग्मा क्या होता है, प्रवास्य नियतांक होता है ये बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन में अल्फा, ये होता है तीनों संबंध गामा के और सिग्मा। अपने इन तीनों के अंदर आज संबंध स्थापित करेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन तीनों का। तो मैंने माना कि एक अपने पास एक घन है, क्यूब है, एक अपने क्यूब माना। ये अपने ने क्यूब माना। मूल बिंदु ओ मान लीजिए, ये नाम दे दिया अपने ने ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये क्यूब है। क्यूब है तो सारी साइड क्या होगी, बराबर होगी। अपने इस क्यूब की साइड कितनी मानी, 1 मानी। क्यूब साइड की वैल्यू कितनी है, अपने क्यूब साइड की वैल्यू कितनी मानी, 1। मतलब एकांक क्यूब साइड मानी अपने ने, एकांक धन की भुजा। अब इसके अपने एक पृष्ठ पर बात करते हैं। अब इसके ऊपर अपने बल लगा रहे हैं। बल कहाँ लगा रहे हैं, पृष्ठ के लंबवत दिशा में बल लगा रहे हैं। मान लो इस पर एफ बल लगाया, इस पृष्ठ पर एफ बल लगा रहे हैं। तो 6 भुजाएं होती है, तो 6 भुजाओं में 6 बल लगे। बल कहाँ लगाया अपने, बाहर की ओर लगाया। तो जब इसके ऊपर आकृति के ऊपर बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं इसमें क्या होगा, संकुचन होगा या इसमें बढ़ोतरी होगी। तो हमने बाहर की ओर बल लगाया तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो कौन सी साइड में बढ़ोतरी होती है और कौन सी संकुचन होता है, वो बल की डिपेंड करता है कि कौन सी दिशा में लगा रहे हैं। मान लो अपने एक्स अक्ष के लगा रहे हैं, तो वाई और एक्स अक्ष वाली जितनी भुजा होगी उसका कार्य बढ़ जाएगा, पर वाई और जेड साइड वाली जितनी भुजा होगी उनका कार्य कम हो जाएगा। तो क्यूब साइड 1 मानी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, वन इंटू वन कितना हो गया 1। और इसका एरिया कितना ले लिया मैंने, 1 इंटू 1 बराबर 1। ये क्यूब वैल्यू होगी इसकी, ये इसका एरिया होगा। इसको अपने इसको फोर्स कितना लगाया, इस पर फोर्स लगाया अपने ने एफ वेक्टर। एफ लगा रहे बाहर की ओर दिशा, हर दिशा पर लगाया है। इसके जो पृष्ठ है, जो साइड्स है, शायद के लंबवत दिशा लगाया, परपेंडिकुलर लगाया इसका। ठीक है, ये बल लगाया अपने ने।
एफ लगाया। अब देखो ये भुजा जो डी सी भुजा है, जो डी सी साइड है वो एक्स एक्सिस पर है, ये डी सी देखो एक्स एक्सिस पर है। इसी प्रकार ओ ई साइड कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। और ऐसी डी ए साइड जेड एक्सिस पर है। तो मतलब एक्स वाई जेड। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपने बल की दिशा है जो इनके लंबर लगाई हुई है, जो फोर्स की डायरेक्शन है कौन सी साइड पर है, एक्स साइड पर है। अपन क्या माना, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्स साइड पर है। एक्स एक्सिस पर है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर है, बल की दिशा ऐसा है। तो जो एक्स दिशा में जो भी भुजाएं होगी या पृष्ठ होएंगे उनका आकार तो बढ़ जाएगा, पर उसकी लंबवत दिशा है वाई और जेड पर जितने भी भुजाएं होगी, जितने भी साइज होएगी, जितने भी पृष्ठ होएंगे उनका आकार कम हो जाएगा। माना एक्स एक्सिस पर बढ़ने पर एक्स एक्सिस पर बढ़ोतरी हो साइज में, देखो एक्स एक्सिस वाले फर्स्ट परिवर्तन कितना हो रहा है, माना अल्फा हो रहा है, एक पे कितना हो रहा है, अल्फा हो रहा है, एक्स एक्सिस पर अल्फा। परिवर्तन परिवर्तन कौन सा हो रहा है, बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है। तो एक बल के कारण इतना है तो कितने बल लगाएंगे, एफ बल। तो एफ सभी बलों के कारण, एफ बल के कारण एफ अल्फा होगा। मतलब एफ बल के कारण इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, एफ अल्फा बढ़ोतरी हुई, इसकी वृद्धि हुई इसमें। अब इसके लंबवत दिशा में कमी हो रही है, तो संकुचन हो रहा है। संकुचन हो रहा है, कितना हो रहा है इसमें, माना बीटा संकुचन हो रहा है। तो एफ बल के कारण कितना संकुचन होएगा, कितनी कमी आएगी, एफ बीटा एफ। मतलब एक्स दिशा में तो अल्फा एफ बढ़ रहा है और बाकी दिशाओं में बीटा एफ कम हो रहा है। तो अब मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इस डी सी इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इस पूरे आकृति पर, पूरी आकृति की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब मेरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगाया गया, एल एक्स दिशा पर लगाया गया। ये मैं जब एक्स की बात करी सभी में लागू होएगा, जिस डायरेक्शन में बल लगाया जाता है उसमें अल्फा भुजा बढ़ जाती है, और जिसके लंबवत डायरेक्शन होता है उसमें बीटा भुजा कम हो जाती है। तो मैं एल एक्स लगाया एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर पृष्ठ की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो कितना परिवर्तन आएगा, अल्फा एफ तो बढ़ रही है, वाई के कारण उसकी कमी हो रही है, मान लो कमी हो रही है माइनस बीटा एफ, और जेड के कारण भी कमी हो रही है। मतलब एक्स दिशा में अल्फा एफ बढ़ रही है सिर्फ, और बीटा एफ दो बार कम हो रही है। अल्फा एफ माइनस 2 बीटा एफ, कॉमन लिया कितना आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा। मतलब अल्फा बढ़ा और बीटा कम हुआ, ये अपने पास आया। इसकी लंबवत दिशा में कमी होती है और उसकी जो समांतर दिशा होती है जिस पर बल लगाते हैं अपने, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये परिवर्तन आया। तो नई लंबाई, पहले इसकी लंबाई कितनी थी, एक थी, और तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी जो नई लंबाई होगी एक्स दिशा के कारण, तो 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा होगी। जो इतना परिवर्तन आया और पहले लंबाई एक थी तो इतना हो जाएगा। ऐसी वाई डायरेक्शन का होगा और जेड डायरेक्शन का होगा। वाई के कारण कितना होगा, सेम ही होगा। मतलब अब जो घन की आकृति की भुजा है एल एक्स वाई जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड, ये साइज होगी 1 सेंटीमीटर से बढ़कर ये आ गया, तो इसका नया आयतन भी आएगा। तो न्यू वॉल्यूम कितना आ गया इसका,
एल एक्स एल वाई एल जेड। जितना गुना करना है ठीक है जी। इसमें द्विपद में लगाते हैं अपने बहुपद में, तो उन जगह तो छोड़ देते हैं, तो 1 + 3f अल्फा - 2 बीटा। ये आ गया इसका आयतन, अपने पास वॉल्यूम आ गया, न्यू वॉल्यूम, इतना आयतन आ गया। तो आयतन परिवर्तन, आयतन विकृति क्या होती है? पुराना आयतन बटे में नया आयतन। तो ये तो आयतन आ गया नया, तो आयतन परिवर्तन कितना होएगा? तो डेल वी कितना होएगा? 1 + 3f, नया आयतन में से पुराना आयतन कितना था? 1, तो आयतन परिवर्तन कितना आ गया? 3f अल्फा - 2 बीटा। ये आ गया अपना आयतन परिवर्तन। तो आयतन विकृति कितनी होगी? डेल वी अपॉन में वी होते हैं, तो 3f अल्फा - 2 बीटा अपॉन में 1, इसकी आयतन विकृति होगी। तो के क्या होगा? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, क्या होता है? आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल क्या होता है? f अपॉन में a। ये कितना है? 3f अल्फा - 2 बीटा। a की वैल्यू कितनी थी? शुरू में निकाली थी अपने ने, 1 थी, तो कितना आ गया? f अपॉन में 3f अल्फा - 2 बीटा। ये आ गया। f से f कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन में 3 अल्फा - 2 बीटा। ये आ गया। अब मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर भी अल्फा से नीचे भी अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर कर 1 अपॉन अल्फा, 1 अल्फा इसमें कट गया, 2 बीटा अपॉन में अल्फा। ये आ गया के बराबर 1 अपॉन अल्फा 3 1 - 2 बीटा अपॉन में अल्फा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होते हैं? माना कि उसके ऊपर फोर्स जितना लगाया, एकांक लगाया, 1 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लगाया अपने ने, एकांक आयतन में एकांक नहीं लगाया, मतलब 1 न्यूटन लगाया। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? अल्फा होती है। ये तो f अपॉन a हो गया, ये कितनी होती है? अल्फा होती है। अनुदैर्ध्य विकृति होती थी अल्फा, उसकी लंबो दिशा में जो विकृति होती है अल्फा, ये मैंने कल कराया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो गामा इजिकल टू f की वैल्यू 1, फोर्स की वैल्यू 1 अपॉन में अल्फा, तो गामा कितना आ गया? 1 अपॉन में अल्फा। मतलब 1 अपॉन अल्फा क्या होता है? गामा। और शुरू से जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो बताया था मैंने सिग्मा क्या होता है? बीटा अपॉन में अल्फा। वास्तव में आयतांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति और अभिलंब विकृति का अनुपात होता है, अभिलंब विकृति अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन अल्फा जगह गामा, बीटा अपॉन अल्फा की जगह मैं सिग्मा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? गामा अपॉन में 3 1 - 2 सिग्मा। ये क्या आ गया? हमने के और इसमें संबंध आ गया 3 1 - 2 सिग्मा। इसको कहते हैं के गामा और सिग्मा में संबंध। ये तो थोड़ा बहुत अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे? गामा इधर है, ये सारा मल्टीप्लाई में आ गया, तो 3 1 - 2 से, तो हमने इसको ये भी लिख सकते हैं
गामा इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। इधर के था, इधर गामा, इधर सिग्मा लिया है तो 3 के डिवाइड में आ गया 1 माइनस 2 सिग्मा। इधर लिया गया मैं 1 माइनस गामा अपॉन में 3k, सिग्मा बराबर कितना आ गया 3k माइनस गामा अपॉन में 6k, नीचे आ गया डिवाइड। तो ये इसमें आ गया सिग्मा, के गामा सिग्मा तीनों में ये संबंध आ गया। तो ये अपने पास के गामा और सिग्मा में संबंध। अगर आप कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।